थैंक यू। पहले सीजन के बाद दूसरे सीजन में हमारे मेहमान क्या कुछ नया लेकर के आएंगे, हमें इसका इंतजार है। मॉम चलिए खाते हैं। हेलो हेलो। तुम कौन से डिपार्टमेंट से हो? पीआर डिपार्टमेंट। डाइन विद लव में मेरी परफॉर्मेंस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा है। प्रेसिडेंट यू, आप बहुत ही हैंडसम और चार्मिंग है। आप हमारे ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपके इस प्रोग्राम में भाग लेने से हमारे ऐप को बहुत फायदा हो सकता है। तुम जानते हो एक एपिसोड को शूट करने में कितना वक्त लगता है? अगर आपको लगता है कि इसमें बहुत समय लगता है तो पीआर डिपार्टमेंट स्क्रिप्ट तैयार करने में और डिश चुनने में आपकी मदद कर सकता है। जहाँ तक खाना पकाने की बात है, बॉडी टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तुम्हारा क्या कहना है? काफी टाइम बच सकता था अगर स्क्रिप्टिंग और कुकिंग कोई और करता, मगर ये तो चीटिंग होती ना, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर ज्यादा नहीं चल पाता है। अगर जल्दी ना रोका जाए तो कंपनी को बड़ा लॉस हो सकता है। और वैसे भी कोई इशू बनाना इस शो का पर्पस नहीं है। हमें खाने को लेकर प्रेसिडेंट यू की अंडरस्टैंडिंग को दिखाना है, ताकि वो लोग हमसे अट्रैक्ट हो जिनकी सोच इनसे मिलती हो। पीआर डिपार्टमेंट का काम है मार्केट को समझना और ब्रांड को समझते हुए नए मार्केटिंग प्लान्स बनाना, जिससे ब्रांड वैल्यू तो बढ़े ही साथ लोगों की नज़र में मेरी इज्जत भी बढ़े। ये बता, इस आदमी ने जो अभी बकवास कही है, क्या उसके बाद इसे जॉब पे रखना चाहिए? अंदर आ जाओ। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो तुम जानती हो क्या करना है। याओशियान, आप लोगों को बहुत हंसी आ रही है। मैं बहुत प्रेशर में हूँ। तुम अब प्रेशर में हो? अगर पहले प्रेशर में होते तो अच्छा काम कर रहे होते। हाँ, सच में। प्रेसिडेंट यू बहुत ही खतरनाक है, लेकिन उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है और बिल्लियाँ भी रखते हैं। मगर मैंने तो कुछ और ही सुना था। तुम काम पे लग जाओ। जी के बिल्ली ने तुम्हारा कप फिर से गिरा दिया। हंसना बंद करो, ये कोई मजाक नहीं है। हे, यूहाओ के साथ क्या हो रहा है? तुम अचानक उसके बारे में क्यों बात कर रही हो? पहले वो उन लोगों से बहुत चिढ़ता था जिन्हें कुकिंग पसंद थी, और अब वही कुकिंग करने में बहुत इंटरेस्टेड है, जिन उसे डाइन विद लव के दूसरे सीजन में इनवाइट भी नहीं करना चाहता था। 3 महीनों तक यूहाओ ने मुझसे बातचीत करवाई और बहुत पैसे भी खर्च किए स्पॉन्सर्स बदलने के लिए, ताकि वो शो में आ सके। और अब वो हर एपिसोड के लिए खाना पकाने की प्रैक्टिस करता है। क्या तुम्हारा पीआर प्लान तुम्हें यह नहीं बताता है कि जितना ज्यादा वो खाना पकाने से प्यार करता है उतने ज्यादा ये ब्रांड को फायदा पहुंचाएगा? अरे, दूसरे सीजन के एयर होने के बाद क्या कंपनी की शेयर की कीमत नहीं बढ़ी? हाँ, और बिल्लियों का क्या? उसे बिल्लियां पसंद थी, लेकिन वो संभाल नहीं पाता था, इसीलिए उसने बिल्लियां नहीं पाली। अब अचानक वो ऑफिस में एम्प्लॉयज को बिल्लियां कैसे रखने दे रहा है? इसमें गलत क्या है? ऑफिस में बिल्लियों के साथ अच्छा लगता है और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी किसी अकेले की नहीं है। तुम्हें एक्चुअली फिक्र किस बात की है? अच्छा, कहीं ये केलान की वजह से तो नहीं कि यूहाओ इतना बदल गया है? अरे, ब्रेकअप के 3 फेजेस होते हैं। पहला,
कुछ नहीं खाना या फिर बहुत ज्यादा खाना। दूसरा, दर्द से बचने के लिए खुद को काम में बहुत ज्यादा बिजी रखना। और तीसरा, एक्टिवली अपने अंदर बदलाव लाना, और बदलाव प्यार को वापस लाने का बहुत बढ़िया तरीका है। तो अभी वो कौन से फेज में है? चौथे फेज में। बदलाव को एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करके अपनी हिम्मत ना जुटा पाने को छुपाना। ये तो बुज़दिली है। ये करने की बजाय वो केलान को वापस ला सकता है। हाँ, लेकिन केलान ही थी जिसने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। मैंने तुम्हें बताया ना, उस वक्त केलान ठीक से सोच नहीं पा रही थी। तुमने तो देखा था ना। और वैसे भी आंटी का ऑपरेशन सक्सेसफुल था। अब वो ठीक हो गई होंगी। ये तो अच्छी बात है, और इस मामले में सू केलान जाकर युहाओ को वापस ला सकती है। युहाओ ही हर चीज पहले क्यों करे? हनी, कितना क्यूट है ना? गोंग वैंग सिंह, गोंगशी को नीचे रखो। अरे रे रे, रख रहा हूँ। अरे मेरा बच्चा। जी, हम टेस्टेड प्रोडक्ट्स ही रेकमेंड करते हैं जिन पर इंग्रेडिएंट्स क्लियरली लिखे हुए हों। हाँ, इस तरह हम ब्रांड के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, हम टच में रहेंगे। हाय, ये डिशेस मेरी बेटी ने बनाई है। मेन इंग्रेडिएंट है बांस की टहनियाँ, और इसे हमने बेकन के साथ फ्राई किया है। साथ में है चटनी, बांस के अंकुर और स्पेयर रिब्स का सूप। ज्यादा दबाव से बांस की कलियां मिट्टी में फूट जाती हैं। ये जीवन शक्ति से भरपूर होती है। ठीक है, अब मैं खाना शुरू करती हूँ, नहीं तो डिशेस ठंडी हो जाएंगी। बड़े प्लेन के लिए थैंक यू सनफ्लावर सीड। कल मिलते हैं दोस्तों। मॉम, आप सिर्फ 3 महीनों से लाइव जा रही हैं और इसी से घर चला रही हैं। अगर मुझे पता होता तो मुझे जॉब ढूंढनी नहीं पड़ती। नहीं, ऐसा मत बोलो। अगर तुम्हें कोई नौकरी मिल जाए तो बेहतर है। चाहे तुम अपने लिए अच्छा जीवन ना चाहो, लेकिन मैं चाहती हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। हमेशा साथ रहने की जरूरत नहीं। तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू कर दो बेटा। मुझे पता है, मैं मजाक कर रही थी। मैंने तो जॉब ढूंढना शुरू कर दिया है। हमें प्रोडक्ट्स देने के लिए कंपनी ने किसी को भेजा है। अच्छा, आ रही हूँ। केलान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी मैं वो तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। केलान, पहले जो कुछ भी हुआ उसमें सारी गलती मेरी थी। मैं पिछले साल से पछतावे के साथ जी रहा हूँ। हमेशा एक मौका ढूंढना चाहता था तुमसे माफ़ी मांगने का, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। और बाद में आंटी के साथ हुए हादसे के बारे में सुना। अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम जा सकते हो। केलान, आई लव यू। तुम ही मेरा इकलौता प्यार हो। मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए माफी नहीं मिल सकती। मैं दिखाना चाहता हूं कि मुझे कितना अफसोस है। अब तुम जा सकते हो। एक और चीज, तुम जानती हो कि मैं लव फ्रेश फूड में मार्केटिंग करता हूं। हम अभी अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके लिए आंटी को भी रेकमेंड किया था। प्लीज हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई करो। हालांकि अब हम किसी रिश्ते में नहीं है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी मदद कर हम मिलते रहेंगे। हाँ बोलिए डायरेक्टर। तुमने कहा था तुम आंटी को हमारे लिए काम करने के लिए मना सकते हो। बस होने वाला है। मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या हम इसे ट्राई करें? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो हमारे घर बहुत सालों तक खाता रहा। वही तो, वैसे भी ये फ्री है। चलो खाते हैं। हेलो मिस सू, आपने रिसेंटली हमारे साथ एक इंटरव्यू किया था। आपको बताने में दुख हो रहा है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। थैंक यू। नौकरी मिल गई क्या बेटा? नहीं, मैं बस घर के पास जॉब ढूंढना चाहती हूँ। मॉम, आप खाइए। मुझे खाना खाने के बाद कल के इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी है।
हाय, हेलो, मैं सू केलान हूँ, अपने इंटरव्यू के लिए आई हूँ। प्लीज़ वहाँ पर वेट कीजिए। थैंक यू। हमारी कंपनी एक एमसीएन सर्विस प्रोवाइडर है और हम आपके चैनल के ऑपरेशन में आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी बेटी ने साथ काम करने से मना कर दिया था, मगर हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। मैं हमेशा अपनी बेटी पर निर्भर नहीं रह सकती। हाँ? कुछ नहीं। अगर आपको ऑपरेशन में मेरी मदद करनी हो तो आप इसे कैसे करेंगे? प्लीज कम इन। हेलो, मैं सू केलान हूँ। इसके पहले मैं डाइन विद लव के साथ काम करती थी। आप तो उस कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर थी, तो आपने रिजाइन क्यों किया? एक फैमिली इमरजेंसी की वजह से। तो क्या ये इमरजेंसी दोबारा आ सकती है? मॉम, आपने मेरा वेट क्यों नहीं किया? तुम घर पर नहीं हो तो क्या मैं खाना नहीं बना सकती? आपने आज क्या बनाया है? खाकर तो देखो। पता है, आज मैंने 4 डिशेस और एक सूप बनाया है साथ में। मेरे हाथ का खाकर तो देखो बेटा। हाँ, ये लीजिए, खाइए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम हर हफ्ते मुझे खाने पर बुलाओगे। मैं बहुत थक गई हूँ। एक बार खा के तो देखिए, मेरी कुकिंग स्किल्स अच्छी हो गई हैं। मेरे ग्रैंडसन की तुलना कौन कर सकता है। अगर तुम रेस्टोरेंट में काम करते तो पक्का गांव के सारे वर्कर्स को वहां से भगा देते। अरे आप भी नानी। बहुत टेस्टी है। कितने अच्छे लड़के हो। अब तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? तो बताओ, टेस्ट कैसा लगा? वैसे आप खाना बनाना छोड़ दीजिए, आगे से खाना मैं ही बनाऊंगी। हाँ, मतलब और प्रैक्टिस की जरूरत है। केला, मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। मैंने अपने लिए एक एजेंट ढूंढने के बारे में सोचा है। पर क्यों? मुझे ये करने देना बेहतर नहीं है? अपनी बेटी से ज्यादा जिम्मेदार कौन हो सकता है? कैलान, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा मेरे साथ मत रहो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। लेकिन मुझे अचानक एहसास हुआ कि वो मैं ही थी जो तुम पर ज्यादा निर्भर हो गई थी बेटा। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं थोड़ी आत्मनिर्भर हो जाऊं। फिर से शुरू मत हो जाइए, इतना मत सोचिए। चलिए खाना खाइए और लीजिए। आज मैंने एजेंट से बात की तो मुझे कुछ बातें पता चली। हम आप लोगों के लिए एक फैन मीटिंग अरेंज करेंगे और वहाँ सबसे एक्टिव फैंस को बुलाएंगे ताकि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ सके। जैसे कि वो क्या कहते हैं, सनफ्लावर सीड। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। वो मेरा सबसे पुराना फैन है। वो सिर्फ कमेंट से नहीं करता है, बल्कि काफी सारे गिफ्ट्स भी भेजता है, प्रमोशन में भाग भी लेता है। क्या किसी तरह से उसका फोन नंबर मिल सकता है? मैं उससे मिलकर शुक्रिया कहना चाहती हूँ।
हेलो। हेलो, मैं एनजी बोल रहा हूँ। आप कौन? हेलो, मैं मामा सू हूँ। आपके सपोर्ट के लिए थैंक यू। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। कोई परेशानी तो नहीं? तुम्हें पता होना चाहिए एनजी को ये किसने करने के लिए कहा था। मुझे लगता है तुम अभी भी उस पर अटके हुए हो, तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते? हिचकिचाओ मत। गांव को ही देखो, पिता बनने वाला है। तुम सुन रहे हो ना? हाँ, सुन रहा हूँ। यू हाउ, थैंक यू बेटा। मुझे अभी पता चला तुम हमारी छुपकर मदद कर रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम अभी भी कैलान से प्यार करते हो? मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि वो क्या चाहती है। मैंने ये भी सुना अब वो नई नौकरी की तलाश कर रही है। उसने मुझे बताया तक नहीं। जब हमारे परिवार का एक्सीडेंट हुआ था, मैं बहुत टूट गई थी। मैं हमेशा से बुरी हालत में रही हूँ, लेकिन पता है मैं इन हालतों में जिंदा क्यों बच पाई? मुझे संभालने के लिए कैलान अचानक बड़ी हो गई। वो सबका ख्याल रखना चाहती थी, इसीलिए उसने कभी भी अपना तनाव या दुख किसी से नहीं बांटा। लेकिन वो इतना सारा बोझ अकेले कैसे उठाएगी? मुझे कैलान के लिए बुरा लगता है। मुझे उम्मीद है उसे कोई ऐसा मिले जिसके साथ उसे टफ होने का दिखावा ना करना पड़े। वो अपना तनाव दूर कर सके। जब वो तुम्हारे साथ होती है तो काफी टेंस होती है। वो तुम्हारी नजर में परफेक्ट होना चाहती है, और बस इसीलिए मुझे लगता था तुम उसके लिए सही नहीं हो बेटा। लेकिन बाद में मैंने देखा तुम सच में उसकी बहुत परवाह करते हो। शायद मैं गलत थी। शायद मैं ही वो थी जिसको उसकी देखभाल की आदत लग चुकी थी बेटा। मैं उस पर ज्यादा डिपेंडेंट थी, और यही कारण है कि वो मुझे छोड़ ना सकी कभी भी। आंटी, युहा, मुझे लगता है हम मिलकर कैलान को उसकी अपनी जिंदगी ढूंढने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। मैंने फैसला लिया है, मैं अकेली रहूंगी और अपना ख्याल खुद रखूंगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। अपनी खुशियां इस तरह गवाओ मत। चलो अब खाते हैं। अगर ये अच्छा ना लगे तो तुम मुझे ये बनाना सिखा सकती हो।
लेडीज एंड जेंटलमैन, डाइन विद लव का दूसरा सीजन सक्सेसफुली एयर हो चुका है। पार्टी शुरू करते हैं। ए, रुको एक सेकेंड। प्रेसिडेंट यू यहाँ नहीं है, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि वो आज नहीं आएगा, उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं, पार्टी करते हैं। अगर यूहाओ नहीं आ रहा है तो तुम उसे जाकर ढूंढती क्यों नहीं हो? मैं उसे क्यों ढूंढने जाऊं? हर बार तो तुम यही करती हो ना। पागल। क्या कहा? चुपचाप पियो। सुनो, तुम उसके बारे में ही क्यों बात करते हो जिसने मुझे ठुकराया? इसे ये बोतल खत्म करनी चाहिए, क्यों है ना? हाँ, करनी चाहिए। बोतल खत्म करो, बोतल खत्म करो, बोतल खत्म करो, बोतल खत्म करो। बहुत बढ़िया। ये बोतल मुझे मेरे दर्द याद दिलाने के लिए थी। इसे एक और पीने देनी चाहिए ना? पीने देनी चाहिए। क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे क्या हुआ डायरेक्टर? अरे डायरेक्टर क्या हुआ? जिन नशे में है, मेरे पास एक आइडिया है। क्या हो रहा है? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? ये मैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मुझसे मत पूछो। तुम कल रात नशे में थे और तुम मुझे यहाँ घसीट लाए, वो भी मेरा हाथ पकड़ के, और जाने नहीं दिया। गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय। गुड नाइट। ये अब ऊपर से इसमें बड़ी बात क्या है? वैसे भी ये पहली बार नहीं है। क्या हुआ? अगर तुम चाहते हो मैं इसकी जिम्मेदारी लूं तो मैं ले लूंगी। हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगर किसी ने देख लिया ना तो ये क्या है? ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ, ये फिर से यहाँ कैसे आ गए? फेम भी बड़ी अजीब चीज है। ये लोग तो मुझे अकेला ही नहीं छोड़ते। ये सब छोड़ो, इन लोगों को यहाँ से भगाओ। कुछ भी बहाना बनाओ और भगाओ। हम स्क्रिप्ट के बारे में बात करने का बहाना इस्तेमाल कर चुके हैं। पता है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। जिन इस बात को ऐसे ही रहने देते हैं। रुको, फोटो लेना बंद करो। हम दोनों साथ में। आप लोग